चैप्टर 6 बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। मीन्स चैप्टर में आपको मल्टीपल के बारे में और फैक्टर के बारे में जानने को मिलेगा। एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, उससे स्टार्ट करते हैं। द माउस एंड द कैट। द हंग्री कैट इज ट्राइंग टू कैच कुंजन द माउस। मीन्स इसमें क्या कहा है कि एक हंग्री कैट है, मीन्स एक भूखी बिल्ली है जो एक कुंजन नाम के माउस को पकड़ने की कोशिश कर रही है, कैच करने की कोशिश कर रही है। कुंजन इज नाउ ऑन द 14th स्टेप। कुंजन जो कि एक माउस है वो 14th स्टेप पर है। यहाँ पे आपको स्टेप्स दिख रहे हैं, टोटल 29 स्टेप्स हैं। तो कुंजन माउस जो है वो 14 स्टेप पे है। एंड इट कैन जंप 2 स्टेप्स एट ए टाइम। और एट ए टाइम, एक टाइम में वो 2 स्टेप्स जंप कर सकती है। मीन्स अगर वो 1 पे होगी तो यहाँ पे जंप करके वो 2 स्टेप्स को गैप करके 3 पे आ सकती है। शी कैन जंप 3 स्टेप्स। द कैट इज ऑन द 3rd स्टेप। अब हमने माउस का तो देखा, अब कैट कौन से स्टेप पे? 3rd स्टेप पे। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। शी कैन जंप 3 स्टेप एट ए टाइम। अब कैट कितने स्टेप्स जंप कर सकती है? 3 स्टेप्स। इफ द माउस रीचेस 28 इट कैन हाइड इन द होल। माउस कुंजन जब 28 स्टेप पे पहुंच जाएगा तब वो कहाँ पे चला जाएगा? अपने होल में। फाइंड आउट वेदर द माउस कैन गेट अवे सेफली। तो ये कुछ हमें पैराग्राफ दिया गया है। अब उसके रिलेटेड हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो हमें करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टेप्स ऑन विच द माउस जंप। कौन से स्टेप पे माउस जंप करेगा? तो सी देखते हैं। 2 स्टेप्स मीन्स पहले उसने कितने जंप किए? 2 स्टेप्स पे जंप किए। अब हमें 2 का, चैप्टर का नाम क्या है? बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। मीन्स माउस का हमें बताया था कि वो कितना स्टेप जंप कर सकता है? 2 स्टेप। तो हमें यहाँ पे 2 का मल्टीपल लिखना है। मल्टीपल मीन्स सिंपली उसका टेबल लिखना है। नेक्स्ट, द स्टेप ऑन विच द कैट जंप्स। जैसे हमने देखा कि माउस 2 स्टेप जंप कर सकता है, वैसे ही हमें कैट का देखना है। तो कैट ऊपर देखिए, वहां पे लिखा हुआ है हंग्री कैट इज ट्राइंग टू कैच कुंजन, द कैट इज ऑन द 3rd स्टेप। अब कैट कौन से स्टेप पे? 3 स्टेप पे। तो हमें किसका मल्टीपल लिखना है? 3 का। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ऐसे आपको 29 तक उसके मल्टीपल लिखने हैं। ज़्यादा नहीं, मोर देन 2 3 आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया है। द स्टेप्स ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप। अब हमें ऐसे मल्टीपल ढूंढने हैं जिसमें कैट और माउस दोनों जंप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6, क्योंकि माउस 2 से 4 पे आएगा, 4 से 6 पे आएगा। अब नेक्स्ट अगर हम कैट का देखेंगे तो कैट 3 स्टेप्स गैप करेंगे, 1 2 3, तो ये 6 पे आएगा। तो यहाँ पे हम 6 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 6 हो गया। फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। इतने स्टेप करके एक माउस यहाँ पर आएगा 12 पर। अब हमें कैट का देखना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मीन्स 12 पे ये दोनों फिर से एक जगह पर रहेंगे। नेक्स्ट 18, हमें खाली इनका टेबल पढ़ना है। जैसे 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, तो दोनों क्या है? कॉमन फैक्टर है, इसलिए हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। नेक्स्ट 12, तो 12 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो वो दोनों वापस किस पे मिलेंगे? 12 पे मिलेंगे। नेक्स्ट 2 के टेबल में हमें आगे देखना है। 2 के टेबल में 18, 2 9 जा 18, तो 3 के टेबल में भी 18 आता है, तो वो 18 पे भी मिलेंगे। ऐसे करके हमें करना है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कैट, नाउ नीचे क्वेश्चन दिया है, फाइंड आउट इफ द कैट स्टार्ट फ्रॉम 5th स्टेप एंड जम्प्स 5 स्टेप एट ए टाइम एंड द माउस स्टार्ट फ्रॉम द 8th स्टेप एंड जंप 4 स्टेप एट ए टाइम। मीन्स इसमें क्या कहा है? अगर कैट जो है 5th स्टेप पर है, मीन्स यहाँ पर है, एंड जम्प्स 5 स्टेप एट ए टाइम, और 5 स्टेप्स वो जंप करती है, मीन्स 1 2 3 4 5। अब वो कहाँ पर पहुँचेगी? 9 स्टेप पर। मतलब कैट ने इतना डिस्टेंस कवर किया। 9 पे अब कैट है। एंड द माउस स्टार्ट फ्रॉम द 8th स्टेप। माउस के लिए कहा गया है
वो 8 स्टेप से स्टार्ट करेगा एट ए टाइम। कैन द माउस एंड जम्प्स 4 स्टेप, और वो कितने स्टेप्स जंप करेगा? 4, 1 2 3 4, मीन्स वो अब किस पे होगा? 11 पे। कैन द माउस गेट अवे, तो अब हमें कैट और माउस का डिस्टेंस कवर करना है। तो कैट जो कि 8 स्टेप पे है और माउस जो कि 11 स्टेप पे है। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या माउस कैट से दूर है? यस, तो इसका आंसर आप लिखोगे यस, द माउस इज गेट अवे फ्रॉम द कैट। चलो ये पेज हो गया। इज मोंटो वेटिंग फॉर, मोंटो कैट इज वेटिंग फॉर समबडी। यहाँ पे लिखा गया है कि एक मोंटो कैट है, कैट का नाम मोंटो है, जो कि किसी का इंतजार कर रही है, मीन्स अपने शिकार का, माउस का। डू यू नो फॉर हुम इज वेटिंग, क्या आप जानते हो वो किसका इंतजार कर रही है? देयर इज ए ट्रिक टू फाइंड आउट, तो हमें एक नीचे बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, और इससे हमें पता चलेगा कि मोंटो नाम की जो कैट है वो किसका इंतजार कर रही है। यहाँ पे कुछ नीचे क्वेश्चन दिए गए। मार्क विथ ए रेड डॉट ऑफ ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2, ऐसे नंबर्स हमें इसमें टिक आउट करने हैं जो कि 2 से डिविजिबल होगा, मीन्स 2 के टेबल में वो आता होगा और 2 से डिवाइड होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 जा 4, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60, तो इतने नंबर जो कि डिवाइडेड बाय 2 हैं। नेक्स्ट, मार्क ए येलो डॉट ऑन द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3 and a blue dot on the numbers which can be divided by 4. सेकंड देखिए, मार्क ए येलो डॉट ऑन द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3। अब हमें एक येलो डॉट करना है उन नंबर्स पे जो कि 3 से डिवाइड होंगे। तो 3 वाले नंबर्स पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8 9 10 11 12 13 14। तो इतने नंबर्स 3 से डिवाइड होंगे। विच आर द बॉक्सेज विच हैव डॉट्स ऑफ अ ब्लू डॉट ऑन द नंबर एंड ए ब्लू डॉट ऑन द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 4। अब हमें 4 के देखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब क्या लिखा गया है? तो हमने इस तरह तीनों क्वेश्चन के आंसर टिक आउट कर लिया। विच आर द बॉक्सेज विच हैव डॉट्स ऑफ ऑल 3 कलर्स। अब हमें इन बॉक्सेज में से उन नंबर को लिखना है जिसके ऊपर ये तीनों डॉट हैं। फर्स्ट इज रेड, सेकंड इज येलो एंड थर्ड इज ब्लू। देखते हैं। फर्स्ट 12 है, सेकंड 24 है, थर्ड वन इज 36 है, फोर्थ वन 60 है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है।